नमस्ते, प्रणाम, जोहार जय झारखंड साथियों। आज हम जानते हैं बाबा तिलका मांझी, पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी के जीवन वृत्तांत एवं उनके पराक्रम एवं पराकाष्ठा को जानते हैं। बाबा तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को माना जाता है। उनके पिताजी का नाम सुंदरा मुर्मू, उनके गांव का नाम तिलकपुर जंगल महल, पाकुड़ जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत उनका गांव था। बेहद ही साधारण घर, आदिवासी मूलवासी घर पैदा लेने वाले वीर तिलका बाबा इन्हीं जंगलों, मिट्टियों, नदी नालों और पठारों में अपना बचपन बिताए। बचपन से ही निडर निर्भीक स्वभाव के बाबा तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया इन जंगलों पठारों से भली भांति वाकिफ रहे। झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल है। इनमें से पहला संथाल परगना, कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटानागपुर एवं दक्षिणी छोटानागपुर है। जंगल महल, कोल्हान, राजमहल, छोटानागपुर सहित संथाल परगना में जब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ रहा था तो यहाँ के शासक या राजा पर अंग्रेजों के दमन या दुर्व्यवहार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर किसी को अंग्रेजों के दमन या प्रभाव का फर्क पड़ रहा था तो इन सुंदर जंगल, पठार, नदियों के किनारे वास करने वाले जनजाति मूलवासी पर, क्योंकि इनसे अंग्रेज सरकार जबरदस्ती माल गुजारी मतलब जमीन कर वसूलती थी, जिससे यहाँ के मूलवासी काफी ज्यादा नाराज थे। नाराजगी का केवल मालगुजारी ही कारण नहीं था, बल्कि आदिवासियों को जंगल से दूर करके एक सीमित स्थानों तक ही समेटना चाहती थी अंग्रेज सरकार। इसके विरुद्ध में यहाँ के क्षेत्रीय जनजातियों ने हथियार उठाना शुरू किया। जंगल पर आश्रित मूलवासियों को उनके सभ्यता संस्कृति पर गहरा आघात पड़ा, जिसे वो रोकने के लिए जबरा पहाड़िया जैसे वीरों ने इसका नेतृत्व किया। बाबा तिलका मांझी ने सुल्तानगंज एवं आसपास के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूक करके एकजुट करने की प्रेरणा जगाई और गांव-गांव में जाकर सभाएं करने लगे। बाबा तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया लोगों तक अपनी संदेश पहुंचाने के लिए साल के पत्ते यानी कि सखुआ के पत्ते का प्रयोग कर रहे थे। इस तरह से तिलका मांझी एक सक्रिय आंदोलनकारी बन चुके थे। अब अंग्रेज सरकार भी तिलका बाबा पर नजर बनाए रख रही थी। उनके प्रत्येक गतिविधि पर अंग्रेज सरकार और उनकी सरकारी पुलिस नजर बनाए रखती थी। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया है। तिलका मांझी नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। वो इस तरह से कि तिलका का अर्थ होता है लाल लाल आंखों वाला गुस्सेल व्यक्ति। वे अपने गांव के ग्राम प्रधान बनाए गए थे, क्योंकि वे लोगों की सेवा एवं सहायता करने वाले दृढ़ निष्ठावान व्यक्ति थे। इसलिए उन्हें मांझी का पद मिला था, क्योंकि ग्राम प्रधान को उस जमाने में अक्सर महतो या मांझी की संज्ञा दी जाती थी। इस तरह से उनका नाम अंग्रेजों ने तिलका मांझी रख दिया। जबरा पहाड़िया को अपने संपत्ति को लूटते देख सहा नहीं गया और अपने कुछ साथियों के साथ वर्ष 1778 में रामगढ़ कैंप पर कब्जा जमाने आए अंग्रेज पुलिस को उन्होंने खदेड़ दिया और रामगढ़ कैंप को खाली करवा दिया। फिर आया समय 13 जनवरी 1784 का। वो एक ताड़ के पेड़ में चढ़ गया और तीर कमान के साथ निशाना साधे छुपकर बैठा रहा, क्योंकि इसी रास्ते पर तत्कालीन भागलपुर के मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड घोड़े से बैठकर पार हो रहा था। बाबा तिलका मांझी ने अपने मजबूत बाहों से मजिस्ट्रेट को मार गिराया, जिससे उनकी मौत कुछ दिनों बाद हो गई। अब पूरे इलाके में जबरा पहाड़िया का नाम लोकप्रिय हो गया, परंतु अंग्रेज के चाटुकार सहम से गए और अंग्रेजों ने जबरा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि अंग्रेज जानती थी अगर इस तरह के नौजवान सक्रिय रहे तो अंग्रेजी शासन की नींव डोल जाएगी और जंगल महल एवं इन पठारी क्षेत्रों में उनका वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाएगा। अब अंग्रेज सरकार ने भागलपुर के इस इलाके में नए मजिस्ट्रेट आयरकुट की नियुक्ति की एवं इसके अगुवाई में तिलका मांझी की गोरिल्ला सेना पर हमला करवा दिया, जिससे तिलका मांझी के कई साथी मारे गए और एक बाबा तिलका मांझी भी गए। बाबा तिलका मांझी की गिरफ्तारी में इसी इलाके के एक जौरा नामक व्यक्ति ने अंग्रेज पुलिस की मदद की थी। कहा जाता है कि बाबा तिलका मांझी को 4 घोड़े में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर ले गई। फिर भी इतनी यातना के बाद भी बाबा तिलका मांझी के आंखों में दर्द की कोई चीख नहीं थी, बल्कि आंखें गुस्से से लाल थी
उनकी आंखें इतनी गुस्सैल थी कि अंग्रेज पुलिस घबरा रही थी। डरते हुए अंग्रेज पुलिस ने भागलपुर के चौक में हजारों लोगों के बीच एक बरगद के पेड़ में फांसी में लटका दिया, ताकि ऐसी जुर्रत आगे कोई क्षेत्रीय जनजाति या फिर भारतीय न कर सके। वीर शहीद बाबा तिलका मांझी ने फांसी चढ़ने से पहले एक गीत गाया था, हाँसी हाँसी चढ़ो फांसी, हाँसी हाँसी चढ़ो फांसी। हम हमारे पूर्वज के बलिदान को आज भी सीने में दबाए रखे हैं, उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं, वंदन करते हैं, जोहार करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों तक, दोस्तों तक फैलाएं, ताकि जानकारी उन्हें भी दें कि हमारे बलिदानी कैसे कैसे यात्रा सह के गए हैं और हम भी उनके कदमों में चल सकें। जय हिंद।